राधे राधे। स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग 1 बजे से। तो आज मैं आप लोगों को विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। यह जानकारी है, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। विमला केंद्र मेरा मासूमन, सेक्टर मेरा चौथान, परियोजना मेरी थैलीसैंड, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। और मैं आप सभी लोगों को जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं उनके लिए एक बार फिर बधाई देती हूँ और आपको शुभकामनाएँ देती हूँ। तो मैं आज एक विशेष जानकारी के तौर में आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है और आप लोगों का कमेंट ही मेरा उत्साह का कारण होता है और मैं उसको वीडियो के रूप में बनाती हूँ। तो आप लोग पहले तो अपने केंद्र का नाम ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से केंद्र से हो और आप कौन से ज़िले से हो, आप कौन सी परियोजना से हो। तो मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे भी जानकारी एक दूसरे से ही मिलती है। मैं न विभाग में डीपीओ हूँ, न मैं विभाग में निर्देशक हूँ, न मैं पीएम हूँ, न मैं सीएम हूँ। मुझे भी एक दूसरे से जानकारी और अपने माइंड से ही मैं आधा से ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग को इस हिसाब से लगाती हूँ कि शायद इसको ऐसा होना चाहिए था। फिर भी जितनी त्रुटियां होती होंगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को तो मेरी वीडियो को देख के आफत आती होगी, क्योंकि ये मेरे क्षेत्र की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छी हैं। मैं अपनी सहायिकाओं के बारे में बोलती हूँ, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अतिरिक्त लोग बहुत सारे होते हैं, बाहर के ही लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। मतलब बाहर के बोले तो हमारे उत्तराखंड के ही हैं, लेकिन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन जो अपना क्षेत्र है वहाँ से मेरे को कोई लाइक नहीं मिलता, कोई कमेंट नहीं मिलता। और इक्का दुक्का है जो कि मेरी वीडियो को देखते होंगे, लेकिन बहुत लोगों को परेशानी हो रही होगी कि ये जानकारी क्यों दे रही है और क्यों लोगों को बता रही है। तो मेरा काम है जागरूक करना, और शायद हमारी मैडम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को जानकारी देना हमारा काम है। और जहाँ पे मेरे से गलती होती होगी मैं उस चीज़ को बोलती ही नहीं हूँ, और अगर होगा तो मैं उसको शायद के रूप में प्रकट करती हूँ कि ये शायद हो सकता है। बाकी अपना दिमाग होता है, हर इंसान का अपना अपना बोलने का नज़रिया होता है, अपने अपना समझने का तरीका होता है, और एक अपना दिमाग होता है कि आदमी किस हिसाब से उसको कल्पना कर सकता है। ये आप पे निर्भर है, आप अपने व्यवहार को कैसे बना के रखते हैं, किस हिसाब से रखते हैं, आप कैसा चाहते हो, कैसा अपना समाज को बनाना चाहते हो, कैसे अपने गाँव को बनाना चाहते हो, किस हिसाब से। मैं तो बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी होती हैं, मैं अपने खुद बारे में बताती हूँ कि हम जब शुरू में आंगनबाड़ी में आए थे तो इतनी तो नदी आती थी, उसी नदी को पार करके आंगनबाड़ी जाते थे। उसी नदी को पार 5 किलोमीटर पैदल मैंने जाना था और 5 किलोमीटर पैदल मैंने आना था। लेकिन उस चीज़ को कोई नहीं देखता है, लेकिन जो करा कुरा होता है उसको पकड़ने की कोशिश हर इंसान करता है। और मैं तो ना किसी के जो कहते हैं कामयाबी से जलती हूँ, और ना मैं किसी अच्छे कार्य पर ये बोलती हूँ कि मुझे क्यों नहीं हुआ। सिर्फ मैं ये बोलती हूँ कि मैं जिस दायरे में हूँ मुझे उस चीज़ का मेहनत का फल मिलना चाहिए, और मैं क्या हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को मिलना चाहिए। जो बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, मेरे से तो लाख गुना अच्छा काम करती हैं। क्योंकि जब मैं जाती हूँ और मुझे जो जनरल नॉलेज क्या ज्ञान होता है वो मुझे एक दूसरे से संपर्क रहने से ही होता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये अपने मन की कहानी बनाते होंगे, लेकिन जितनी भी मैंने अभी तक सूचना आपको लोगों को दी है वो बिल्कुल सही सटीक बनी है। और ये होता है अपना प्रेम व्यवहार, आप किस हिसाब से उसको चलाते हो, आप किस हिसाब से उसको बोलते हो, किस हिसाब से उसको कार्य करते हो। और मेन मुद्दे पर आती हूँ मैं, बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और बहुत सारे लोगों को नहीं हुई है। तो पहला तो ये है कि आचार संहिता के कारण अब कुछ दिनों तक ये चीज़ 17 को शायद लगभग जुलाई को चुनाव है, और चुनाव के बाद ही जब इसका नतीजा निकलेगा, मेरे को लग रहा, अनुमानित ही बता रही हूँ मैं आपको, मैंने अभी न्यूज़ नहीं देखी, मैंने कुछ नहीं देखा। तो 19 तक शायद इसका रिजल्ट है, उसके बाद ही आप लोगों का कार्रवाई जो होता है उसको शुरू होगी और आपकी प्रक्रिया जो शुरू होगी। और आप चिंता बिल्कुल मत करिए, जिन पर आपत्ति लगी है, जो जायज़ होंगे वो ज़रूर लगेंगे, और जो गलत तरीके से लगे होंगे तो वो तो होंगे ही। और गलत तरीका का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में फीड होता है कि गलत तरीका किसी का नहीं होता। अगर किसी ने अपने प्रूफ करके इस चीज़ को आगे बढ़ाया होगा तभी ये। लेकिन आपत्ति का कारण होता है कि 2 लोग हैं और 2 लोग में एक दूसरे को कंपटीशन चल रहा है कि मेरे को
होना चाहिए था और इसको होना चाहिए था, इस कारण इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और देखते हैं किसकी मेरिट बनती है। बहुत सारे लोगों का परिवार स्तर की नकल में भी परेशानी हुई है। बहुत सारे लोगों को एक एक केंद्र से कम 3-3 4-4, और मैंने कल एक न्यूज़ के माध्यम से देखा था कि पीएचडी वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बनी हैं और वो बोलती हैं मैं अपनी आंगनबाड़ी में सेवाएं देना चाहती हूँ। तो मैं बहन को बोलूँगी कि ज़रूर आप अपना जो पीएचडी का ज्ञान है वो ज़रूर अपने समाज में दीजिएगा, अपने आंगनबाड़ी के बच्चों को दीजिएगा। और बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने पद का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, और आपको भगवान ने अगर आंगनबाड़ी के लिए ही चुना होगा और उसके लिए आगे आप कामयाब ज़रूर होंगे, आगे भी आप बढ़ती रहेंगी। लेकिन फिर भी आप जो बात बोलते हो, जो आपको एक मेहनत का पैसा मिलता है, अपने आंगनबाड़ी के बच्चों को ज़रूर पढ़ाएगा और उनको अच्छी शिक्षा देगा। क्योंकि हम लोग तो उस हिसाब से पढ़े लिखे नहीं थी। फिर भी मैंने अपने टाइम पे जब मैं लगी थी, मैं हाई स्कूल लेवल पे थी जब मेरी शादी हुई थी, 9th में थी। फिर उसके बाद मैंने हाई स्कूल किया, सगाई मेरी 9th में हो गई थी और शादी मेरी हाई स्कूल में हो गई थी। उसके बाद मैंने अपने बलबूते पे अपने मेहनत से इंटर पास किया, बीए पास किया, एमए पास किया, वो भी प्राइवेट से। और बच्चे भी मेरे छोटे छोटे थे। फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद मैं एक आंगनबाड़ी में लगी। और आंगनबाड़ी में लगने के बाद भी मैंने कम से कम 30-35 लोगों को आंगनबाड़ी में लगाया। अब मैंने इसलिए लगाया, बहुत सारे लोग बोले कि इसने लगाया है, तो मैंने इसलिए लगाया कि उस टाइम पे सुपरवाइजरें नहीं थी, उस टाइम पे जो यातायात का साधन था वो नहीं था, उस टाइम पे ऑनलाइन सिस्टम कुछ नहीं था। और मतलब आने जाने में कम से कम हमारे यहाँ 45 किलोमीटर दूर मुख्यालय से है, यानी ब्लॉक से है। और हमको इतनी परेशानी होती थी कि हम जब बैठक में जाते थे अपने थलीसैंण में, तो हमें कभी कभी 2 दिन लग जाते थे। और वो 2 दिन लगने का कारण था भी कि कभी गाड़ी ख़राब हो जाती तो हम रास्ते में ही रुक जाते हैं। तो जो मेरी वीडियो मेरी क्षेत्र की आंगनबाड़ियाँ देखती होंगी, भले लाइक नहीं करती होंगी और कमेंट नहीं करती होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो ज़रूर देख रही होंगी तो वो बोले होंगे बिल्कुल सत्य बात है। और हम सिर में रख के अपने बर्तनों को लाते थे, आंगनबाड़ी के बर्तन को लाए। बच्चों को 33 बच्चे मेरे आंगनबाड़ी में थे। आज के टाइम पे 11 बच्चे कुल हैं। तो इस प्लान के कारण भी बहुत सारे हुए हैं। और सर्वे मेरे क्षेत्र में हो रखी हैं, जो आंगनबाड़ियाँ अतिरिक्त लगी हैं, वो सर्वे का सारा जिम्मा मेरा था। और मैंने अकेले ही ये काम किया है। अपने क्षेत्र की सर्वे जो है 2011 में जो सर्वे हुई थी, उसमें मैंने अकेले ही ये काम किया। और शायद एक दो होंगे जो कि मेरे क्षेत्र से रहे होंगे, चौथान से, लेकिन मैंने अकेले दिन रात ब्लॉक का ये काम किया। और ब्लॉक वालों ने मुझे पैसे भी दिए। और इसका मेहनत का फल ये होता है कि वो पैसे मेरे काम भी आते हैं। और मेहनत का पैसा हमेशा काम आता है, ये बहन हमेशा ध्यान रखना। मेहनत के पैसे हमेशा काम आते हैं। और ईर्ष्या जलन से किसी का घर नहीं बनता, और प्यार प्रेम से इंसान का घर बनता है। तो मेरी कामयाबी का राज, यानी मैं तो बिल्कुल तुच्छ थी, कुछ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और आज मैं थोड़ा सी एक सीढ़ी आगे बढ़ी हूँ। और शायद आगे बढ़ने की मेरी चॉइस है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। हम जिस पद में जाते हैं फिर उस पद की एक सीमा होती है। आंगनबाड़ी हो चाहे कार्यकर्ती हो, कोई भी हो, कॉल भी आ जाता है तो मैं कॉल को रिसीव करते हुए मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फिर बहुत सारी हमारी परिस्थितियाँ थी और बहुत सारी हमारी ये थे। तो जनरल नॉलेज अपना दिमाग है। और मैं आपको बताती हूँ, मैं बिल्कुल अपने ट्रेनिंगों को नहीं छोड़ती थी। मैं अपने जहाँ मुझे बोला जाता था मैं वहाँ पहुँचती थी। और जो मेरे को ये जनरल नॉलेज का काम होता है, जो जनरल नॉलेज का मेरे को है, वो मेरा यही नतीजा है कि मैं हर कार्य को, अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मैं अभी तक मीटिंग को मैंने कभी मिस नहीं किया। अपने 23 सालों के अंदर में सिर्फ एक बार, मेरे को लग रहा है 1 या 2 बार हुआ होगा ज़िंदगी में। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 23 साल की उम्र आंगनबाड़ी की, और सिर्फ 2 बार मैं अटेंड नहीं कर पाई होंगी मीटिंग की, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कार्य है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करिएगा। और आप लोग, एक बहन का कमेंट आया था कि जब कुक्ड फूड बनेगा तो मैं कैसे बनाऊंगी। तो बहन, पहले तो आप ये सहायिका हो या कार्यकर्ती हो, आप सहायिका हो तो सबसे पहले आप अपने केंद्र में जाइएगा। घंटी बजाने का आपका काम है, बच्चों को नहाने का आपका काम है, उसके बाद झाड़ू वगैरह आपका काम है, उसके बाद आप कुक्ड फूड, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपको सामान खरीद के देगी और आप उसको बनाओगे।
अगर माना मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने सहायिका को नहीं देती हूँ तो ये जिम्मेवारी मेरी है। अगर मैं देने के बाद मेरी सहायिका इस काम को नहीं करती तो ये जिम्मेवारी उनकी है। ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। एक दूसरे से प्रेम से बनाए के रखिएगा। बारिश बहुत तेज़ आ रही है और मेरा जो आगे का टीन है वो टट 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 कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो और कार्यकर्ती हो आप, अगर आप कार्यकर्ती हो तो आप सबसे पहले अपनी सहायिकाओं को बताइएगा कि यह आपके कुक्ड फूड का राशन है और आप इसको पकाइएगा। और हमारे आंगनबाड़ी में चूल्हा नहीं मिला है, हमें गैस सिलेंडर कुछ नहीं मिला है, लेकिन मैं अपनी खुद बात करती हूँ। मैंने अपने पैसे से सिलेंडर ख़रीदा है, चूल्हा ख़रीदा है, राशन रखी है। अगर इसके बावजूद अगर कोई काम नहीं करता तो वो उसकी जिम्मेवारी है, मेरी बिल्कुल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग अपनी जिम्मेवारी के साथ रखिएगा, क्योंकि आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पे हैं और आप अपनी सहायिका को अपने साथ लेके चलिएगा। अगर सहायिकाएँ हैं तो सहायिका भी अपनी कार्यकर्ती के मुताबिक ही इस काम को करिएगा, पूछ के करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको जानकारी नहीं है। जिस बहन को जिसने मेरे को पूछा तो उस बहन को पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बता रहेगी नहीं। लेकिन आप अपने केंद्र में जाइए, नई नियुक्ति में आपका स्वागत है, आप अपने कार्य को आगे करिएगा और पूरा काम करने के बाद आपको बच्चों को छोड़ने भी जाना है। अगर नहीं जा पाते हैं, अगर कोई बच्चा दूर से नहीं आता है या उसके माँ बाप उसको लेने आते हैं तो आप प्लीज़ अपनी कार्यकर्ती के साथ उनके कार्यों में हाथ बटाइएगा। मतलब हाथ क्या होना है कि हाथ बटाने का मतलब ये है कि उनका साथ दीजिएगा। और आप बर्तन साफ करने का आपका काम है, बस आपको केंद्र तक ही काम करना है। अगर आप सहायिका हो, अगर आप कार्यकर्ती हैं तो आपको रजिस्टरों का काम भी करना है, आपको ऑनलाइन काम भी करना है, आपके पास फ़ोन भी रहेगा, आपके पास पोस्टर ट्रैकर भी रहेगा। आपको मानदेय आपको पता है 9,300 मिलेगी, सहायिकाओं को आपको 5,250 रुपये मिलेगा। तो इस हिसाब से मैंने आपको सारे सवालों का एक साथ जवाब दे दिया। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखा करिएगा। मैं पोस्टर बनाती हूँ और लोग उसको पोस्टर को पढ़ते ही आप कमेंट कर देते हो, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को मत करिएगा। आप भले मेरी वीडियो मत देखिए अगर आपको मेरे को देख के परेशानी हो रही है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, पोस्टर देख रहे हो उसके अंदर तो घुस ही नहीं रहे हो। तो मैं इसलिए मेरे को थोड़ा सी बेकार सा लगता है कि एक ही शब्द को मैं 10 बार बोलती हूँ। और एक भैया ने कमेंट किया था, थोड़ा सा उनसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने वो डिलीट कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप मेरे को अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि ये वीडियो मैं बनाऊँगी। एक बहन ने मुझे कहा है कि सुपरवाइजरों की वैकेंसी कैसे निकलती है और क्या निकलती है उसके बारे में बताना, जबकि मैंने पहले भी ये वीडियो बना चुकी हूँ और फिर भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है और मैं अपने घर भी देखना है, अपना केंद्र भी देखना है, अपने रजिस्टर भी देखने। और मैं जो 6 दिन की छुट्टी यानी एक रविवार मिला मेरे को और 5 दिन की मैं छुट्टी मिली, तो 6 दिन की छुट्टियों में मैंने अंडे वितरित करे, मैंने सर्वे के जो बच्चे होते हैं उनका नाम लिखा, उनके संख्या लिखी, गर्भवती धात्रियों की रिपोर्ट दी। और उसके बाद मैंने एक रिपोर्ट वो दी कि किस केंद्र में किराए पे है और कौन विभागीय भवन और क्या किराए पे है और कौन पंचायत घर में, इसकी मैंने रिपोर्ट दी। तो आप सोच सकते हैं कि मैं घर में बैठ के भी काम करती हूँ और मैं केंद्र में जाके भी काम करती हूँ। आप मेरे केंद्र में जो भी आंगनबाड़ी आएगी या हमारी सुपरवाइज़र मैडम आएंगी, चाहे मैंने कुछ नहीं करा, टेढ़ा मेढ़ा सब लिखा है, लेकिन मेरे रजिस्टर आपको 2003 से अब तक पूरा मिलेगा। ये मेरा आप लोगों का वादा है, पूरा मिलेगा। चाहे मैंने जिससे किया है, लेकिन अपने दिमाग से अपने आप भी किया है और लड़कियों को भी बताया है। बहुत सारी लड़कियों को मैंने बताया, सर इक्का दुक्का जो होंगी दुनिया में, जिसको मैं छोड़ रखा होगा दुनिया में, मतलब अपने क्षेत्र में, लेकिन मैंने हर लोगों को बताया। आज कोई नहीं बोलेगा, मेरे को पता है कि कोई नहीं बोलेगा कि इसने मेरे को काम बताया, मुझे पता है कोई नहीं बोलता। और मेरा काम, मेरे एक सर जी हैं जो हैं, उन्होंने शुरू से उन्होंने बताया और वही मैं अपने माइंड को लेके चली हूँ। और कुछ भी परेशानी होती तो हम उनको पूछते रहते हैं और वो हमेशा हमको बताते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। और हमारी मैडमें हमारे साथ देती हैं। अगर हमको भी कोई परेशानी हो तो मैं फटक से बोलती हूँ और मेरी आदत है कि हर चीज़ को बताना और बोलना। मैं किसी के पीठ पीछे ना किसी को बोलती हूँ और जो बात होती है सामने बोलती हूँ। तो ये हमारी मैडम लोगों को भी पता है और हमारे आंगनबाड़ी को भी पता है। और मैं कहती हूँ कि हमारे लोग बोलते हैं कि चौथान में ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई नहीं बोल सकता कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका चौथान में। इक्का दुक्का का नाम हम नहीं लेने चाहते, इक्का दो, क्योंकि मुझे पता रहता है। अब बोलो मैं कैसे पता करती हूँ कि उस आंगनबाड़ी केंद्र में सही नहीं है,
मैं रिपोर्ट मांगती हूँ, या मैं किसी चीज़ को वितरित करती हूँ, या मैं किसी चीज़ को करती हूँ तो मैं रिपोर्ट मांगती हूँ, उसी में पता लग जाता है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ढीली है। तो ढीली का कारण कभी कभी यह होता था, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसको सूचना नहीं मिल पाती है, कभी कभी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पर कोई बात नहीं, हम अपना मैनेज करके चलते हैं, अपने प्यार प्रेम से चलते हैं। और मैं डांटूंगी भी तो गाली तो खैर मैं नहीं देती, लेकिन अगर डांटने का हिसाब मेरा है कि भाई तुम क्यों नहीं दे रहे हो, तो मैं ये भी नहीं बोलती मैं सुपरवाइज़र हूँ, मैं ये भी नहीं बोलती मैं कोई ग्रुप लीडर हूँ, मैंने अभी तक कभी नहीं बोला। मेरे बच्चे नीचे बैठते हैं, मैं भी नीचे बैठती हूँ, मेरी आंगनबाड़ियाँ नीचे बैठेंगे, मैं नीचे बैठती हूँ। हमारी मैडम का अपनी इज्जत करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे विभाग में जितने भी कर्मचारी होते हैं हमारे सम्मानीय होते हैं। हम उनको उनका जो हमारा आदर करना हमारा फ़र्ज़ होता है। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का हमारे समाज में भी हमारा फ़र्ज़ होता है। मैं तो खुद, मेरे को कोई बहुत बोलने की बात भी नहीं करता होगा, मैं उससे ज़बरदस्ती बात करती हूँ, क्योंकि मुझे एक केंद्र में रहना है और मुझे अपने क्षेत्र में काम करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना। तो प्लीज़ आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करिएगा, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको परेशानी होगी मुझे ज़रूर है, मैं 23 साल का अनुभव है मुझे, तो मैं 23 साल का अनुभव का आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैं भी 20-22 साल की उम्र में लग गई थी। और आप सोचिए, आप मेरी काउंट करिएगा मेरी उम्र कितनी है और मेरा अभी आंगनबाड़ी में कितना समय है। तो मैं क्या पता कभी छोड़ भी दूँ, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। और कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो जो भी है वो तो आगे की बात है, आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी जो भी मेरे साथ होगा। और मैं जो आप लोगों को जो भी मेरे को, मैं चाहे किसी भी विभाग में भी रहूँगी, आंगनबाड़ी में ना रहूँगी, मैं चाहे अपने घर में बैठे रहूँगी, लेकिन मैं आपको सूचना ज़रूर दूँगी। और ये मेरा वादा है आप लोगों से, चाहे मैं DPO से मिली हूँ, चाहे मैं निर्देशालय में जाके बोलूँ, चाहे मैं कहीं जाके, लेकिन आप लोगों को मैं सूचना ज़रूर दूंगी जो आप मेरे को कमेंट पे बोलोगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना। और मैं आपके कमेंट की बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, और आपके लाइक का तो होंगी ना होंगी, लेकिन कमेंट का हूँ, क्योंकि मैं आपके कमेंट से ही मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊँगी और आप लोगों को हमेशा इसकी जानकारी दूँगी। आप लोगों को जो भी परेशानी होती है प्लीज़ 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 आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरे राधा रानी, मेरे कृष्ण भगवान जी, मेरे बाकी बिहारी आपकी हमेशा रक्षा करें। और नई जॉइनिंग की नई शुरुआत के साथ आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं हमको भी दीजिएगा। अब इजाज़त, बाय बाय।